नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। सीजेआई गवाई 14 मई 2025 को जब से उन्होंने शपथ ली है 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, तभी से उनको जो बधाई दी जा रही है वो बधाई साथियों विवादित सी होती जा रही है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि प्रोफेसर विवेक कुमार ने उनको जो बधाई दी जा रही है, खासकर जो दलित और बौद्ध समाज के द्वारा उनको जो बधाई दी जा रही है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया था। और लगातार जिन लोगों ने उनको बधाई दी वो खुद भी उसके ऊपर सोशल मीडिया पर लिख बोल रहे हैं कि ये जो बधाई है उनको दलित जाति का होने के नाते आखिर क्यों दी जा रही है। आखिर गवाई साहब ने दलितों के लिए ऐसा क्या खास काम किया है, कुछ ऐसे सवाल भी उनसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में बाबा साहब के परिवार से आने वाले राजरतन अंबेडकर ने भी एंट्री कर ली है और उन्होंने चीफ जस्टिस गवाई साहब को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने जो बधाई दे रहे हैं उनको लेकर भी अपनी बात कही है और जो लोग बधाई को नकार रहे हैं कि उनको बधाई नहीं देनी चाहिए उनको लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही है। क्या कुछ राजरतन जी ने कहा है, आप खुद उनकी जुबानी सुन लीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं आज आप सभी लोगों के माध्यम से भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने भारत के पहले बुद्धिस्ट व्यक्ति जस्टिस बी.आर. गवई, इनकी नियुक्ति पर मैं अंबेडकर परिवार की ओर से और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से मैं जस्टिस बी.आर. गवई इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बात मैं पब्लिकली इसलिए ये लाइव करके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में एक विवाद छिड़ गया है। हमारे किसी परिवार के व्यक्ति ने पब्लिकली स्पीच में ये कह दिया है कि जस्टिस बी.आर. गवई या ये धर्म से अगर बौद्ध है लेकिन फिर भी वो अंबेडकराइट नहीं है, इसलिए उनको बधाई नहीं, हम बौद्धों ने नहीं देनी चाहिए, या बौद्धों ने वो केवल बौद्ध है इसलिए उनके पीछे नहीं जाना चाहिए, ऐसी कुछ अभद्र टिप्पणी उनके स्पीच में की है। और इसलिए मुझे आज ये लाइव आकर इस बात का खंडन करने पर मैं मजबूर हो गया हूं क्योंकि लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि अंबेडकर परिवार ये जस्टिस बी.आर. गवई इनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने पर खुश नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने ये टिप्पणी दी है उनकी और गवई फैमिली की जो पॉलिटिकल द्वंद्व है वो इस वजह से उन्होंने वो शायद दी होगी। जस्टिस बी.आर. गवई ये बौद्धों के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, इसके लिए भारत के ही नहीं विश्व के सभी अंबेडकराइट लोगों में, बौद्धों में खुशी की लहर है। और अंबेडकर परिवार भी, हम भी उनके इस नियुक्ति पे खुश है कि हमारा एक व्यक्ति, बौद्धों का एक व्यक्ति, ये बात मैं हमेशा अपने स्पीच में कहता रहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी के केवल संविधान की वजह से नहीं, तो बाबा साहब के बौद्ध धर्म के नक्शे कदम पर चलते हुए ही आज एक व्यक्ति बौद्ध हुआ है। और मैं इंडियन मीडिया का, गोदी मीडिया का पहली बार मुझे स्वागत करना पड़ रहा है कि पहली बार उन्होंने हमारी पहचान ये दलित न बताते हुए सारे मीडिया ने यही बताया कि बौद्धों का पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट पे विराजमान हुआ है या बना है। तो मैं इंडियन मीडिया का भी स्वागत करना चाहूंगा। वहीं पर मैं एक बात और आप लोगों को कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ लोग, हमारे कुछ थिंकर्स या हमारे कुछ जो लोग अपने आप को मोटिवेटर कहते हैं, थिंकर्स कहते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं, ऐसे लोग वो जस्टिस बी.आर. गवई की नियुक्ति पर वो ये कह रहे हैं कि पहला दलित, पहला नहीं दूसरा दलित चीफ जस्टिस ऑफ बना। तो जब हम ये कह रहे हैं कि बौद्ध चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है तो इनका कहना है कि नहीं, दलित बना हुआ है। तो हम दलित नहीं है, दलितों की भी लड़ाई हम लड़ते हैं, दलितों को भी न्याय मिले उसके लिए हमारी मूवमेंट उसी के लिए है। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट से कन्वर्ट होके बुद्धिस्ट बन गए हैं, 1956 के बाबा साहब अंबेडकर जी के बौद्ध क्रांति पर जो लोग चले हैं और आज बौद्ध बने हैं, मैं
इन थिंकर से, सो कॉल्ड थिंकरों से ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को, जो लोग बौद्ध बने हैं उनको बौद्ध ही कहे, दलित ना कहे। दलित है, जिन लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं ली है, आप उनको दलित कहो, हम भी उनको दलित कहेंगे। और इसलिए ये सारा मामला मैं आज आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहता था कि बाबा साहब का परिवार इस बात में खुश है कि एक बौद्ध व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। सेकंड, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी पॉलिटिकल बातें, पॉलिटिकल लड़ाई आप लोगों की है वो इसमें ना लाए। मैं बौद्धों से यही उम्मीद करूंगा। मैं अपने स्पीच में हमेशा ये बात कहता हूं कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो। आज हम देखते हैं कि रामदास अठौले जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जोगेंद्र कवाड़े जी क्या नाम है वो उसका, एकनाथ शिंदे के गुट से जुड़े हुए हैं। कोई हमारे लोग उद्धव ठाकरे के गुट से जुड़े हुए हैं। ये महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी के 72 फ्रैक्शंस टुकड़े काम करते हैं। नेशनल लेवल पे बीएसपी एएसपी हो गया है। और इसलिए जिस भी पार्टी के आप फॉलोवर हो, आप वेलविशर हो, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, जब बौद्धों की बात आती है, तो बुद्धिज्म की बात आती है या अंबेडकरिज्म की बात आती है, तो अपने अपने ये संगठनों के बैनर्स को पीछे रख के हमको इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़नी है। और इसलिए मैं आज ये बात आप लोगों के सामने क्लियर करने के लिए आया था कि बाबा साहब का परिवार इस बारे में खुश है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट पर एक बुद्धिस्ट व्यक्ति आज नियुक्त हुए, इस बारे में खुश है। और एक बात और मैं उम्मीद करूंगा, जस्टिस BR गवई जी, इनके टेन्योर में मेरी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अभी भी है जिसकी नोटिस केंद्र सरकार को गई है। ये पिटीशन है कि 1990 में गैजेट नोटिफिकेशन, भारत सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन देकर यह बात कही है कि शेड्यूल कास्ट में उस समय केवल 2 ही धर्म शेड्यूल कास्ट के लोग अपना सकते थे, हिंदू और सिख। ये दोनों रिलीजन में जाने के बाद उनको शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है ये लागू रहेगा, ये मिलते रहेगा। ये गैजेट नोटिफिकेशन बहुत पहले ही था। 1990 में इसमें बुद्धिज्म को ऐड किया गया कि शेड्यूल कास्ट के लोग अगर चाहे तो हिंदुइज्म में या सिखिज्म में रहते हुए रिजर्वेशन मिले। उसी में बुद्धिज्म को ऐड किया कि अब वो बौद्ध होने के बाद भी उनको रिजर्वेशन मिलता रहे। अब ये गैजेट नोटिफिकेशन देने के बाद सरकार को, भारत सरकार को जातियों की सूची में, एससीज के सूची में भी बदलाव करना चाहिए था, कास्ट सर्टिफिकेट में बदलाव करना चाहिए था, ताकि शेड्यूल कास्ट के लोग अगर बुद्धिज्म में जाए तो वो शब्द, बुद्धिज्म वाला शब्द शेड्यूल का रिजर्वेशन के सूची में दिखाई पड़े।